हेलो। हेलो। जी अलीना मैम। अच्छा सुनो, जी। तुम कहाँ हो? जी हाँ, मैं लोकेशन पे हूँ। अच्छा, अंदर आ जाओ, पीछे की जी। तरफ। मैं वहीं पर हूँ। जी ओके जी, मैं पहुँच गया। ठीक है। कैसी जगह है यार। अलीना मैम, अलीना मैम, कोई है? हाँ हेलो। तुम कहाँ हो? मैम मैं पहुँच गया, मैं नीचे खड़ा हूँ बिल्डिंग के। अच्छा, एक काम करो, ऊपर आ जाओ। ऊपर मैम? हाँ ऊपर, जल्दी आ जाओ। ओके ठीक है मैम, मैं आता हूँ। ओके। मैम मैं आ गया। अलीना मैम, मैम। आर यू श्योर ये वही केस है? आई एम 100% श्योर सर, ये वही केस है। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है उससे तो यही लगता है कि ये मर्डर चोरी के लिए हुआ है। ये लड़का डिलीवरी का सामान लेके जा रहा होगा और किसी ने रोक के लूटने की कोशिश की होगी और इसी चक्कर में मार दिया होगा। विनय, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी है? क्योंकि सर ये जो हुआ उससे पहले ही मैंने इससे फोन पे बात की थी सर। और मैंने भी सुना था सर। मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है। और वो तुम्हारी वेबसाइट का क्या हुआ? 3 आवर्स ऑनलाइन। यार मैंने ऑर्डर किया है, ना जाने डिलीवरी वाला कहाँ रह गया। देखो कॉल करो। हाँ हेलो। भाई कहाँ रह गए यार, कब से वेट कर रहा हूँ आपका। सॉरी सर, आधे घंटे में आ रहा हूँ। मेरे क्लाइंट ने एड्रेस कहीं का दिया था और उसने मुझे बुलाया कहीं पर है। बस सर वही जगह मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज सर थोड़ा सा वेट करिए। हेलो भैया, ये एसजे मिल्स का है? एसजे मिल्स उस तरफ। हेलो, अरे किससे बात कर रहे हो? सीधे जी। हाँ सर, बस मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो। लेकिन वो आया नहीं सर। हमें लगा पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा और विनीत को बताया। हमें लगा शायद ये वही होगा। सर मैंने एकदम ठीक से सुना था सर, वो किसी से एसजे मिल कंपाउंड का एड्रेस पूछ रहा था। तो हो सकता है कि जिसका भी सामान डिलीवर करने राज जा रहा था उसी आदमी ने राज को फोन किया होगा और वहां बुला लिया होगा एसजे मिल्स कंपाउंड में। सर हम तो ये रैंडम रॉबरी केस समझ रहे थे, ये तो प्लान मर्डर लग रहा है। और अगर ये प्लान था सर तो इस प्लान को समझ के मुजिम तक पहुंच सकता है। ठीक है विनीत, रजत, थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों ने हमारी बहुत मदद की है। जा सकते हो तुम लोग। थैंक यू सो मच। इस एसजे मिल कंपाउंड के बारे में अच्छी तरह से छानबीन करो, पूछताछ करो, देखो जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। और उस आदमी का भी पता लगाओ जिसने राज को फोन करके वहां बुला लिया एसजे मिल कंपाउंड में।
लगता है जिस तरह से ये गिरा है कहीं ऊपर से तो नहीं गिरा है। जरा वो फोटोग्राफ दिखाना। यस सर, ये है सर। पीठ के बल गिरा है और गला कटा हुआ है। राणे, कुछ पता चला इसके बारे में? कौन था ये? हाँ सर, पता किया है। इसका नाम राज था। कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए की पढ़ाई कर रहा था और इसकी फैमिली में कोई है नहीं। अपना खर्च निकालने के लिए ये ई शॉप ऑनलाइन शॉपिंग में ये काम कर रहा था। बेचारा। एक बात बताओ, कितने का इसका सामान चोरी हुआ? तकरीबन सर 1.5 लाख रुपए का। लेकिन सर जो भी सामान चोरी हुआ है वो सारे इंश्योर्ड थे सर। इंश्योर्ड है? मतलब कंपनी वाले को और जिसने ऑर्डर किया था उन दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सर बेचारे की जान चली गई, वो भी सिर्फ 1.5 लाख के लिए। इसका मोबाइल और पर्स ये दोनों भी गायब हैं। रानी, जरा एक बात बताओ, ये बिल्डिंग ऐसी आधी अधूरी क्यों है? मेरा मतलब है इसका कंस्ट्रक्शन बंद क्यों है? कुछ जानते हो इसके बारे में? हाँ सर, मैंने पता किया था। एक्चुअली बिल्डर के पास में पैसे की कमी हो गई थी तो उसने काम को बीच में ही छोड़ दिया। मतलब सिक्योरिटी वाला, वॉचमैन, सीसीटीवी कैमरा, कुछ भी नहीं, सुनसान खंडहर। खून करने के लिए इससे बेटर जगह तो हो ही नहीं सकती सर। काफी प्लानिंग करके मर्डर किया गया है, तभी तो कोई एविडेंस हाथ नहीं लगा। कुछ नहीं तो फिंगरप्रिंट्स के लिए तो ट्राई कर सकते हैं। कुछ नहीं मिला बॉस, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, एकदम क्लीन। और वो हथियार भी नहीं मिला जिससे इस बेचारे राज का गला काट दिया। सर ये गले का निशान देख के लग रहा है कि शायद चाकू जैसा कुछ होगा, लेकिन सीधा नॉर्मल वाला चाकू नहीं, चाकू जिसमें थोड़ा सा कर्व हो। पर वो जो कुछ भी था वो बहुत बहुत शार्प था, इतना शार्प कि एक ही झटके में गला कट गया। एक ही झटके में गला कट गया और बस एक ही झटके में उसने इसकी हड्डी तोड़ दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे राज को जिंदा छोड़ना ही नहीं था, जान से मारना था? चोरी करने का उसका मकसद ही नहीं था। सर, हाँ, राज जिस कंपनी में काम करता था उसके मालिक को ब्यूरो में बुलवाया है। सर, इस राज को मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन एम्प्लॉय रिकॉर्ड देखकर ये जरूर कह सकता हूँ कि वो एक एफिशिएंट डिलीवरी बॉय था। सारे बॉसेस, सारे कस्टमर, ऑलमोस्ट सभी का उसके बारे में परफेक्ट फीडबैक है। इतने सिंसियर डिलीवरी बॉय को कोई क्यों मारना चाहेगा? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आई एम शॉक्ड सर। अच्छा, राज उस दिन जहाँ जहाँ डिलीवरी करने गया था और जो जो सामान चोरी हुआ है, हमें उनकी लिस्ट चाहिए। राज को उसी दिन किसी कस्टमर का कॉल आया था जिसका डिलीवरी होने से पहले उसने लोकेशन चेंज करने को कहा था। तो जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके नाम चाहिए हमें। श्योर बेटे। सर ये विनीत सर, इसके ऑफिस का एड्रेस इस अलीना के एड्रेस के बाद में। अलीना ने कॉल किया हुआ सर। लैपटॉप ऑर्डर किया था सर। काफी महंगा लैपटॉप है। हाँ, पर उसका ये एड्रेस एसजे मिल्स नहीं है, कुछ और ही है। और सर ये एसजे मिल कंपाउंड से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। इसका मतलब एलिना ने फोन करके उसके घर के एड्रेस पे आने के बजाय उसे एसजे मिल्स में बुलाया। अरे एलिना जहाँ रहती है तो काफी पॉश इलाका है। 1.5 लाख के सामान के लिए वो किसी का खून करेगी क्या? पर सर पेमेंट हुआ नहीं, कैश ऑन डिलीवरी था। ठीक है मिस्टर सूरज, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते। तुम लोग एलिना के घर जाके देखो, पता नहीं अभी भी वो घर पे है या भाग गई। और बता, तेरी किटी पार्टी कैसी थी? मनोज, देखना कौन है, काफी एंजॉय किया। और अलीना? यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? सीआईडी, तुम ई शॉप से ऑनलाइन शॉपिंग करती हो?
हाँ, लेकिन कभी कभी। वेडनेसडे को आपका कोई पैकेज आने वाला था? वेडनेसडे मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। आई श्योर कि ई शॉप से आपने लैपटॉप नहीं मंगाया था? लैपटॉप? नो, नॉट एट ऑल। अपना फोन दीजिए। बट व्हाई? आप लोग मुझे बताएंगे आखिर बात क्या है? देखिए मैडम, हमें केस इन्वेस्टिगेट करने आए, तब से आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। फोन लाइए अपना, लाइए लाइए। अगर तुमने कोई लैपटॉप ऑर्डर नहीं किया था तो वेडनेसडे को 12:55 पर तुमने डिलीवरी बॉय को फोन क्यों किया था? What? मैंने किसी डिलीवरी बॉय को फोन नहीं किया। आपके नाम से एक लैपटॉप ऑर्डर हुआ था जो आपके घर पे डिलीवर होने वाला था, और आपके मोबाइल नंबर से एक डिलीवरी बॉय को फोन किया था, और आपको कुछ नहीं पता? लिसन, मुझे सच में कुछ नहीं पता कि आप लोग क्या कह रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, तो तुम्हें कोई कंफर्मेशन मैसेज भी नहीं आया होगा। अभी पता चल जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, वेडनेसडे को दोपहर 1 बजे आप कहाँ थे? हाँ, मैं सैलून गई थी अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए। और तुम्हारा फोन कहाँ था? मेरे पास नहीं था, क्योंकि सारे कस्टमर्स के फोन चेंजिंग रूम के पास एक बॉल में रखे थे। पूर्वी, मुझे लग रहा है झूठ बोल रही है। हो सकता है इसके फोन से किसी ने राज को फोन किया हो। ये सैलून बोल रही है ना, वहां जाके देखते हैं। आपके सैलून का नाम क्या है? दी यूनिसेक्स सैलून। सर, ये अलीना शायद यहीं कहीं बैठी होगी अपना हेयर ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो भी ठीक सीसीटीवी कैमरा के सामने। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? हम लोग सीआईडी से हैं। आप इस सैलून के मालिक हैं? जी हाँ। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जरा ध्यान से सोच के बताइए, वेडनेसडे बुधवार दोपहर को अलीना नाम की एक क्लाइंट यहाँ शायद इस चेयर पे बैठी होगी। वेडनेसडे? हाँ। यस सर, वो यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट कराने आई थी, मैंने ही उन्हें अटेंड किया था। अच्छा, हमें उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो कैमरा की। श्योर। विकास, सिक्योरिटी से वेडनेसडे की सीसीटीवी फुटेज जल्दी लेके आओ। सर, अलीना तो पूरे वक्त अपने चेयर पे बैठी थी और उसने उस वक्त फोन भी यूज नहीं किया। ये आपके सैलून में अपने जो क्लाइंट्स आते हैं उनके मोबाइल फोन किसी बाउल में रखते हैं? यस सर, इस बाउल में सभी के फोन रखे जाते हैं जब तक उनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, चेंजिंग रूम के पास। और इस फोन बाउल या चेंजिंग रूम के पास कौन कौन जा सकता है? क्लाइंट के अलावा मैं और हमारे स्टाफ की क्लीनिंग लेडी, वो बस। अच्छा, अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, मतलब उनका नाम, एड्रेस वगैरह, ये सब कहाँ लिखे रखते हैं आप? उस रजिस्टर में। वैसे भी वो रजिस्टर ओपन होता है, हर कोई देख सकता है उसे। हर कोई देख सकता है? अच्छा, आपके सैलून में कुल मिला के स्टाफ के लोग कितने हैं, और उस दिन यहाँ पे क्लाइंट्स कितने थे? सर, स्टाफ में तो 8 से 10 लोग काम करते हैं, पर वेडनेसडे सर 4 से 5 लोग थे। सर, फुटेज में क्लियरली दिख रहा है जिस वक्त राज को अलीना के फोन से फोन आया था उस वक्त चेंजिंग रूम के पास इन 3 कस्टमर्स के अलावा और कोई नहीं गया था। सर, इनके अलावा कस्टमर्स में से भी कोई भी किसी का फोन यूज कर सकता है। ये उस वक्त ये जो बाकी के 3 क्लाइंट्स थे, इनका नाम जानते हैं? सर, ये तो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जेनी, शिमोना और कुणाल। इनको कांटेक्ट करके इमीडिएटली यहाँ पे बुलाओ।
हेलो। हाँ, मैं अमर बोल रहा हूँ। मेरा शॉपथॉन से एक ऑर्डर था जो आज डिलीवर होने वाला था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये तुम दूसरे एड्रेस पर डिलीवर कर सकते हो क्या? सॉरी सर, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे आज बहुत सारी डिलीवरीज करनी है और मेरा पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा सर। नहीं यार, ज्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एसजे मिल में जो हुआ उसके बाद से हमारे बॉस ने स्ट्रिक्टली हम सबको बोला है कि जो एड्रेस दिया उसी पे डिलीवर करना है। अरे यार, एसजे मिल में जो हुआ सबके साथ थोड़ी ना होता है। मैं तुम्हें कहाँ मारने वाला हूँ, मैं थोड़ा फंसा हुआ था इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, ऊपर से कुछ पैसे ले लेना। देखो आगे नजदीक में एक वेयर हाउस है, तुम वहीं आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है सर, अब 2 डिलीवरी हो रहे हैं, उसके बाद आधे घंटे में आपके पास आता हूँ। अरे वाह, आ जाओ। कोई हमें बताएगा प्लीज, हो क्या रहा है और हमें यहाँ क्यों बुलाया? आखिर हमने किया क्या है? हमें आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है, एक मर्डर के बारे में। मर्डर? किसी के मर्डर से हमें क्या लेना देना? आखिर आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं और आप हमें ऐसे क्यों घसीट रहे हैं इन सब चीजों में? वेडनेसडे, बुधवार दोपहर को अलीना नाम की एक औरत यहाँ बैठी थी और उसके बाद दोपहर 1 बजे किसी ने उनके फोन से कॉल किया था और उसी ने बाद में मर्डर किया है। जरा ये देखो। अलीना के अलावा तुम तीनों ही थे जो फोन्स के पास जा सकते थे। अब सीधे सीधे ये बताओ कि अलीना के फोन से वो कॉल किसने किया? क्या? कौन सा कॉल, कैसा कॉल? मैं किसी का फोन को हाथ क्यों लगाऊंगी? कोई भी क्यों हाथ लगाएगा? सर, ये लोग वैसे ही वेल टू डू और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब भी आते हैं 1-1 घंटे में 10-10 हज़ार बिल बना के जाते हैं। सर आई डोंट थिंक सो ये कुछ चंद पैसों के लिए किसी का मर्डर करेंगे। हो सकता है फोन पैसों के लिए ना किया गया हो। हाँ, राज के साथ किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी हो और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चोरी कर ली। सर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ और आई गेस ये लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, लेकिन हम किसी और के अकाउंट से ऑर्डर क्यों करेंगे सर? ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे परमिशन के बिना आप लोग शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। सर, ये इन तीनों को देख के लगता नहीं है कि इन्होंने खून किया। जो भी हो, इन तीनों पे नजर तो रखनी होगी। अमर सर, मैं शॉपथन से आया हूँ, डिलीवरी बॉय। सर देखो जतिन, डरो मत, ठंडे दिमाग से सोच के बताओ
कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर सब कुछ बता तो दिया पुलिस को। एक बार फिर बता दो, हम सुनना चाहते हैं, शायद तुम्हें कुछ और याद आ जाए। मैं डिलीवरी के लिए जा रहा था जब वो मुझे कॉल आया। उसने कहा कि डिलीवरी घर पे नहीं, उसके थोड़ा आगे एक वेयर हाउस है, वहाँ पे करनी है। मैंने मना किया लेकिन मान नहीं रहे थे। कहा आखिर बड़ी अजीब सी जगह थी, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। सर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मैं वहीं गेट से वापस आने वाला था, तभी किसी ने जोर से मेरी तरफ चाकू फेंका और मैं वहाँ से भागा। तुमने देखा उस आदमी को? नहीं सर, मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा, वही बहुत था मेरे लिए। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। आवाज तो सुनी होगी फोन पे, अगर फिर से सुनोगे तो पहचान लोगे? हाँ सर, पहचान लूंगा। इस अमर को बुलाओ। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया और मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, तो डिलीवरी वाले को मैं फ़ोन क्यों करूँगा? उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त मैं जिम में था और वर्कआउट करते समय मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, और हमारे फ़ोन्स बाहर ड्रॉर्स में होते हैं। जतिन, आवाज सुनी उस आदमी की? क्या ये वही है? नहीं सर, ये वो नहीं है। Are you sure? ठीक से याद है? सर उसकी आवाज बहुत भारी थी, ये पक्का वो नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़े तो बुला लेंगे। थैंक यू सर। हमें तो लग रहा था कि राज का मर्डर पर्सनल दुश्मनी की वजह से हुआ है, पर यहाँ तो कुछ और ही चक्कर है। और खाली पैसों का मामला हो ऐसा भी नहीं लगता है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि इस बार तो सामान सिर्फ 50,000 का था। या तो सर ये खूनी इसे पैसे की सख्त जरूरत है या फिर मेंटली अनस्टेबल है। सर अगर ऐसी बात है तो वो सैलून वाले चारों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अच्छे अमीर खानदान से। चारों के बारे में क्या पता चला? फॉलोअप किया? हाँ सर, लोकल पुलिस उस पर नजर रखे हुए। जब जतिन के साथ ये सब हुआ तब शिमुना और अलीना कहीं और थे, और कुणाल और जेनी इनका आता पता नहीं था, सुबह से गायब थे। एक काम करो, इस जिम्नेजियम में जाके पता लगाओ कि कौन है जो अमर के फोन से जतिन को फोन कर सकता है। और पूर्वी इस चाकू का पूरा इंफॉर्मेशन निकालो। एक्सक्यूज मी, ये जिम का मैनेजर कौन है? थैंक यू। अरे आप तो ऑलरेडी इतने वेल बिल्ट हैं, ट्रेनर के जॉब के लिए अप्लाई करने आए हैं क्या? आपके होते हुए हमारी क्या जरूरत है? सीआईडी, हम आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं मिस्टर हेमंत। हेमंत, पिछले कुछ दिनों में डी यूनिसेक्स स्पा और सैलून में और इस जिम में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कम है। मतलब किसी और ने किसी और के फोन से किसी और को फोन किया और उसके ठीक बाद उसका मर्डर भी हो गया। तुमने डी यूनिसेक्स एंड स्पा का नाम सुना है? नहीं तो। ये अमर यहाँ आता है वर्कआउट करने? जी हाँ। तो कल दोपहर को 4:30 बजे के आसपास अमर जिम में ही था। सर ये तो मुझे उसके ट्रेनर से पूछना पड़ेगा, मैं 1 मिनट उसको बुलाता हूँ। जयंत, ये अमर कल दोपहर 4:30 बजे के आसपास जिम में था? अमर, हाँ वो यहीं थे सर, मैं ही उनको ट्रेन कर रहा था। और उस वक्त उसका फोन उसके पास था? फोन नहीं सर, हेमंत सर का स्ट्रिक्ट रूल है, जिम में नो मोबाइल फोन्स। तो फिर तुम लोग फोन कहाँ पे रखते हो? बाहर ड्रावर में सर, सबके वहीं होते हैं। जरा दिखाइए हेमंत, कहाँ पे है ये? सारे फोन्स एक साथ एक जगह पे, सेम पैटर्न। कौन कौन आता जाता है यहाँ इस ड्रॉर के पास? सर सिर्फ मैं और मेरा स्टाफ, मालिक और जयंत। सर
ऐसा लग रहा है इस जिम में और सैलून में कोई कॉमन लिंक है। हेमंत सर, तुम्हारे सारे क्लाइंट्स और स्टाफ, इन सब की पूरी डिटेल चाहिए हमें, जल्दी। जी सर। इनमें से किसी की आवाज मैच हुई? नहीं सर। जेनी, कुणाल, हेमंत, जयंत, मालविका, कोई इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी। वो जो जिम में भी था और सैलून में भी। लेकिन एक बात तो पक्की है सर, ये जेनी और कुणाल नहीं हो सकते। मैंने इनके क्रेडिट कार्ड बिल्स और फोन रिकॉर्ड चेक किए, इनका जिम से कोई कांटेक्ट नहीं है। और ना जिम के ट्रेनर्स का सैलून से। कोई तो होगा ना इनमें से जो इतने कम पैसों के लिए फोन कर सकते हैं। वो ये माल फटाफट बेचने की कोशिश भी करेगा ताकि उसके पास कोई सबूत ना बचे। योगेश, तुम्हें क्या लगता है? सर ये लैपटॉप, ब्रेसलेट, स्टेशनरी का सामान, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। और ये लाफिंग बुद्धा? लाफिंग बुद्धा, एंटीक पीस, इसको ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश नहीं, पता लगाओ, समझे? बहुत पुराना पीस है ये लाफिंग बुद्धा। कोई ना कोई तो जगह होगी ना जहाँ पे ऐसे स्पेशल एंटीक पीसेस खरीदे बेचे जाते हैं। एक जगह मुझे मालूम है, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं पता करके बताता हूँ। सर, हाँ ठीक है योगेश, काम पे लग जाओ। हाँ पंकज, क्या मिला तेरे सोशल मीडिया में? सर ये लोग बहुत बेवकूफ होते हैं, पर्सनल लाइफ में अपनी इंफॉर्मेशन छुपाते हैं मगर सोशल मीडिया पे फटाफट सब डाल देते हैं। ये देखिए हेमंत का पूरा प्रोफेशनल बायोडाटा। फ्रीलांस मास्टर एट डी यूनिसेक्स सैलून। सर वहां तो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उठाओ इस हेमंत को। झूठ बोला तुमने हमसे। तुम वहां डी यूनिसेक्स सैलून में काम करते थे और तुमने ही कॉल किया था वहां अलीना के फोन से और यहाँ अमर के फोन से। सर मैंने किसी के फोन को हाथ भी नहीं लगाया सर। हाँ मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आपको मुझ पर शक ना हो। सर मैं डर गया था सर। तुम आप भी झूठ बोल रहे हो, आप भी झूठ बोल रहे हो। तुम राज पे फिजिकल असॉल्ट हुआ था, वो भी जबरदस्त फोर्स के साथ। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना? हा? सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सर वो डी सैलून में जॉब तो मैंने 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं किसी से टच में भी नहीं हूँ सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ। सर एक सेकेंड। सर अलीना ने वहां जाना शुरू किया था 2 महीने पहले। अगर ये कह रहा है कि डी सैलून में ये 6 महीने से नहीं है तो फिर अलीना का फोन इसके पास नहीं हो सकता। हेलो, हाँ सर। मैं उसी दुकान के बाहर खड़ा हुआ हूँ जिधर वो लाफिंग बुद्धा बेचा है। हाँ। ये लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी था। हाँ, लूज कपड़े पहने हुए थे, दाढ़ी वीड़ी रखी हुई थी। हाँ, चश्मा भी पहना हुआ था। गुड जॉब योगेश, ठीक है। सर ये जतिन जो है ये तो क्लीन शेव्ड है, ये नहीं हो सकता। ये हेमंत की दाढ़ी भी है और बॉडी बिल्डर भी है सर। ये मालविका ये बॉडी बिल्डर नहीं है, इसकी तो दाढ़ी भी नहीं है। मुझे लगता है ये हेमंत ही है सर। इस हेमंत पे नजर रखो। अब बस एक चीज बचती है जिससे हमें कुछ पता चल सकता है, वो चाकू। सर हम ऐसे इंतजार तो नहीं कर सकते सर।
पता नहीं वो खूनी वहां क्या प्लान बना रहा होगा। वो योगेश ने जो हमारे लिए हुलिया बनाया था सर, वो भी हमारे काम नहीं आया। अब इस खूनी तक पहुंचने के लिए हमें भी उसी की तरह सोचना पड़ेगा। सर एक काम करते हैं, जिम और सैलून में जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबकी लिस्ट बनवा लेते हैं। क्यों सर? देखो खूनी अपने प्लान के लिए इन्हीं दोनों जगहों के कस्टमर्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसकी तरीके से सोचें तो फिर से इन्हीं कस्टमर्स में से किसी के नाम पे कुछ ऑर्डर करेगा, और अगर हम इन नामों की लिस्ट ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी वेबसाइट्स हैं ना उन सबको दे दें, तो जैसे ही किसी के नाम पे ऑर्डर आएगा हमें पता चल जाएगा। लेकिन सर अगर खूनी ने फिर से चोरी करने का प्लान बनाया ही नहीं तो? बनाएगा, वो जरूर दोबारा ये प्लान बनाएगा। 50,000 लाख जैसे मामूली रकमों के लिए ये चोरी करके खून भी करता है। उसे लत लगी है अब इन सब चीजों की, वो दोबारा गलती करेगा ही करेगा, और इस बार हम उसके लिए तैयार रहेंगे। हाँ सर। देखो पंकज, ये अरुण जो है वो सलून का क्लाइंट है और ऑर्डर इसी अरुण ने दी है। ओके, तुम्हें फोन आएगा थोड़ी देर में, तैयार रहना। सर मैं एकदम रेडी हूँ, तैयार बैठा हूँ यहाँ पे। गुड। और उसके ओरिजिनल एड्रेस पे जा रहा हूँ सर। हाँ। हेलो सर, मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया हूँ, क्या करूँ? क्या करूँ? क्या घुस जाओ उसके घर में, करो डिलीवरी। ओके सर। एक मिनट होल्ड करना। मिस्टर अरुण, ये पैकेज है। क्या है इसमें? ये तो आपको पता होगा सर, आपने मंगाया ना? नहीं मैंने कुछ नहीं मंगाया। आपने नहीं मंगाया? नहीं। ये श्योर? या मैं श्योर। ठीक है सर, सॉरी मैं रिटर्न लेके जाता हूँ। प्लीज। पंकज, इस अरुण ने ऑर्डर नहीं दी थी ना? कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। या हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। बताया तो सही पूर्वी, कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले इस पे। तुमने डबल चेक किया? अरे मैंने ट्रिपल चेक किया, इस नाइफ पे एक भी निशान नहीं मिला है। लेकिन एक बात पक्की है पूर्वी, एक बात पक्की है कि राज का खून इसी चाकू से हुआ है, क्योंकि इस चाकू पर हमें राज के खून के ट्रेसेस मिले। राइट? राइट। और दूसरी एक बात, ये नाइफ थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा अलग। इस पे जो डिजाइन बनी हुई है ना, इसे ध्यान से देखो। इसमें ये कुछ सिंबल जैसा है सर, इसका कुछ मतलब है या फिर ऐसे ही? आई होप पूर्वी इसका कुछ मतलब हो, ताकि हमें भी समझ में आए आखिर ये है क्या। सर ऐसे सिंबल्स की भाषा किसे समझ में आती है? वेल, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो शायद इसका मतलब समझता हो। ये जो चाकू है ना जी, ये कम से कम 200 वर्ष पुराना है, प्री ब्रिटिश आर्टिफैक्ट। ये आप लोगों के पास कहां से आया? हम भी यही जानना चाहते हैं सर कि ये कहां से आया। देखने में तो ये राजस्थान के उत्सर्ग राजघराने का लगता है। ये कैसे पता चला आपको? ये सिंबल देख रहे हैं ना आप, ये सेंटर में है। हाँ, और ये कारीगरी देख रहे हैं, ये देखिए बारीक नक्काशी, ये उसी वक्त का है। दैट इज 100% आई एम श्योर। सर अब मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ? अरे पूछने की क्या बात है, नहीं। सर ये वाला तो यही है। ये तो 10 लाख का है। 10 लाख का चाकू कौन खरीदता है? ये चाकू नहीं है, इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री। और देखिए इसका एक स्पेशल कवर भी होगा।
लाख? इसका कवर 60 लाख का है? 60 लाख कवर का? हाँ। सर इसके स्टोर मैनेजर को फोन करते हैं। हेलो हेलो, मैं पूर्वी बोल रही हूँ सीआईडी से। मैं आपकी वेबसाइट पे एक एंटीक चाकू देख रही हूँ जिसका आइटम नंबर है 7117। आप बता सकते हैं किसने खरीदा है? या श्योर मैम, वेट। जी वो चाकू तो पिछले हफ्ते ही हमारे यहाँ से किसी ने लिया है। और हाँ, आज ही उन्होंने उस कवर के लिए 4 लाख रुपए एडवांस पेमेंट भी किया है। डिलीवरी कब है? आज ही। इनफैक्ट हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो तो पहुंचता होगा। अच्छा, जिसने भी ये कवर खरीदा है हमें उसका नाम और एड्रेस चाहिए, और आपके डिलीवरी एजेंट का नाम, एड्रेस और फोन नंबर, जल्दी। ओके सर, एसीपी सर को इन्फॉर्म करना होगा, और जो भी ये डिलीवरी एजेंट है उसे ट्रैक करना होगा। अरे ये कैसी जगह है? कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आया ना? एसजे मिल कंपाउंड, एड्रेस तो सही है। कॉल लगा देता हूँ। हेलो सर। हाँ सर, मैं आपके दिए गए एड्रेस पे आ गया हूँ। हाँ सर, आप कहाँ पे हो? अंदर? लेकिन सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो एकदम सुनसान जगह है। टिप? ठीक है सर, मैं अंदर आता हूँ। मारो। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? मत मारो। तो ये सारा खेल इस चाकू के कवर के लिए था। थक गई थी मैं अपनी लाइफ से, अपनी इस 50,000 की नौकरी से। जब मैं उन रईस लोगों को देखकर खून खौलता था मेरा, रोज कोई ना कोई नई चीज खरीदते रहते थे जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। महंगी सी महंगी चीज खरीदकर उसे यूज तक नहीं करते थे, और मुझे 100 रुपए की चीज लेने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। क्या करती? लाइफस्टाइल ही ऐसा था मेरा। डिवोर्स हो गया, घर हाथ से छूट रहा था, कुंडी पैसों के लिए पीछे पड़े थे। ऐसे में सिर्फ शॉपिंग ही ऐसी चीज थी जिससे मुझे आराम मिलता था, लेकिन पैसे ही नहीं थे मेरे पास। और इसलिए तुमने उन लोगों को लूटना शुरू कर दिया जो ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, है ना? और तो और इसमें तुमने कुणाल को, अपने बॉयफ्रेंड को भी शामिल कर दिया। कुणाल अब तक अपने खर्चों के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था, इसलिए मैं उससे नहीं मांग सकती थी। तो मैंने उसे भी अपना पार्टनर बना लिया ताकि वो मुझे छोड़कर ना जा सके। लेकिन वो चाकू ने तुम्हें फंसा दिया। वो चाकू तुमने खरीद तो लिया, उसका कवर नहीं खरीद पाई जो 60 लाख का था। वही पैसे इकट्ठा करने के लिए तुमने एक एक करके डिलीवरी बॉय को मारना शुरू कर दिया। और आज उसको भी मारने वाली थी जो चाकू का कवर डिलीवर करने वाला था।
हमने सोचा कि चाकू और उसके कवर को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम एक नई दुनिया बसाएंगे। बेच के? हाँ? जैसे तुम एक आदमी के फेस में वो लाफिंग बुद्धा बेचने गई थी। तुमने अपनी आवाज कैसे बदली जब तुमने जतिन को फोन किया था? वॉइस मॉड्यूलेटर ऐप से। मुझे लगा कि ऐसा करने से पुलिस को शक ही नहीं होगा, जयंत और हेमंत पर ही शक जाएगा। और उसी ऐप का इस्तेमाल करके तुमने राज को एसजे मिल में बुलवा लिया, क्यों? अमीर बनना था ना तुम्हें, अमीर बनना था इसे, पैसा चाहिए था, पैसा। और इसलिए उन मासूम डिलीवरी बॉयज की जान की पीछे पड़ी तुम। खून कर दिया एक का, एक तो बेचारा बाल बाल बच गया और एक को हमने बचा दिया। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? हा? क्यों मारा तुमने उन्हें? अफसोस नहीं है तुम्हें अपने किए पर? अफसोस है, अफसोस है अपनी लाइफ पर। अगर मैं दूसरों की तरह अमीर होती तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खून करने के लिए कोई वजह जायज नहीं होती। तो तुम पैसों की बात कर रही हो। तुमसे ज्यादा जरूरत राज और जतिन को थी, और उनके पास भी कई मौके थे। वो लोग लाखों का सामान चुरा के भाग सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लोग मेहनती थे, ईमानदार थे। तुम दोनों की तरह क्रिमिनल्स नहीं। अब से शुरू होगी तुम्हारी नई लाइफ की शुरुआत, जेल की सलाखों के पीछे। जिंदगी से थक गई थी ना तुम, अब आराम करते बैठना और सोचते रहना नए नए तरीके पैसे कमाने के ऑनलाइन शॉपिंग से। तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। यशवंत, कोमल अब कैसी है? वैसी ही है, शांत, वही ड्राइंग्स, वही सपने। जब से स्ट्रिप से वापस आई है पता नहीं फिर क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स, ठीक हो जाएगी। पर कैसे ठीक हो जाएगी? 1 महीने से चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी ना। यार ये हमेशा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? अन्वेषा और मुझे शाम को एक पार्टी में जाना था। मैं सवेरे से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे तो अभय को फोन करो ना। कोमल अभी कहाँ है? खार गई है, किसी आर्ट गैलरी में कुछ काम है उसको। अबे अन्वेषा कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या क्या कब? मैं आ रही हूँ, ठीक है मैं आ रही हूँ।
अरे क्या हुआ? अन्वेषा कल से गायब है। व्हाट? ये तो स्केचेस है। सर ये स्केचेस मैंने ही बनाए हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, अरे वाह। तो कुछ खास बात है इन स्केचेस में जो तुम इसे यहाँ लाई हो? जी। क्या? इन पेंटिंग्स में जो जगह है और जो भी चीजें हो रही हैं वो सर बार बार मेरे सपनों में आती है। ये पिछले 1 महीने से हो रहा है। और भी कुछ आता है इसके अलावा? नहीं सर, सिर्फ ये जगह है। सर जो भी इस पेंटिंग में हो रहा है ना, मुझे लगता है कि वो मेरे सामने हो रहा है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। ये लाल साड़ी में औरत का खून, कोई आदमी इसे गोली मार रहा है। सर आर्टिस्ट है, कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर लिया होगा इसने। जो सोचा था बिल्कुल वैसे के वैसे ही सपने में भी आ गया। नहीं सर, मेरे पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये हो चुका है या होने वाला है। अच्छा, ऐसी जगह पे तुम पहले भी कभी जा चुकी हो क्या? नहीं सर, ये जगह पे तो मैं कभी गई भी नहीं हूँ। तो फिर अचानक से ये सारे सपने आने कैसे लगे? सर लास्ट मंथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे गई थी नैनीताल। वहाँ कुछ हुआ और उसके बाद से ये सब हो रहा है। क्या हुआ बताओ। नहीं सर, कुछ याद नहीं है। दोस्त कौन कौन थे वहाँ पे? सर मेरे 2 फ्रेंड्स थे, इला और राहुल। इला और राहुल? पूर्वी, कोमल से इला और राहुल के फोन नंबर्स ले लो, उनसे कांटेक्ट करो और कोमल को घर छोड़ दो। कोमल, क्या हम ये तुम्हारे इसकी चीजें पेंटिंग्स रख लें? चलेगा? थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, आइए आइए। सर, ये कोमल जो सोच रही है, ये ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है पंकज, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा घर ढूंढना होगा जो चर्च के आसपास हो। ये भी पता नहीं कि मुंबई में है कि मुंबई के बाहर है। रजिस्ट्रेशन के ऑफिस से पता करते हैं, अगर मुंबई में कहीं ऐसी जगह है तो पता चल जाएगा सर। लोकल एसेसर और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफिस में भी पता करते हैं सर। देखते हैं कोमल ने जो कहा वो सच है या उसका सपना था। कुछ भी करके मेरी बीवी को ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब। मेरी अन्वेषा आज तक मुझे बिना बताए कभी अपनी माँ के घर भी नहीं गई है। और आज हालत यह है कि 48 घंटे बीत चुके हैं और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी बीवी कहाँ है। माना का हो रहा है इनसे, मेरी अन्वेषा को ढूंढ के लाए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज अन्वेषा को जल्दी ढूंढिए ना प्लीज। देखिए मैम, हमको जादूगर तो है नहीं कि फोटो देखिए और ढूंढ लिया, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि अन्वेषा जी के गायब होने से पहले उन्हें आपने कहाँ देखा था और कब देखा था? कल दोपहर वो घर से निकली थी इंस्पेक्टर साहब। अच्छा बता सकते हैं कि वो कैसे गई थी, रिक्शा या फिर टैक्सी? हमारी कार लेके गई थी सर। ठीक है, आप नंबर दीजिए गाड़ी का। ठीक है, मैं उसका फोन नंबर सर्विलेंस पे डाल देता हूँ और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ गाड़ी के बारे में। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। अच्छा सुनिए। जी सर। आपकी वाइफ ने जाने से पहले क्या पहना था? सर मेरी बीवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। हाँ सर, वो हमें भी कैसे सपने के बारे में बोल रही थी। एक औरत थी लाल साड़ी में, एक गन थी। मगर वहाँ पे तो सर ऐसा कुछ नहीं था, और जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे तो इसमें से कुछ देखने को ही नहीं मिला। और तो पूरा टाइम वो हम लोगों के साथ ही है ना। अच्छा
ऐसे सपने उसे कब से आने शुरू हुए? मतलब ट्रिप में जाने से पहले या उसके बाद में? सर ट्रिप में जाने के 2 दिन बाद। क्या हुआ था 2 दिन बाद? सर वहाँ कुछ शिकारी थे, वो अचानक हमारे सामने आ गए और हम पे गन तान दी। और सर हम तो बहुत डर गए थे, और पता कोमल तो गन को देखकर इतनी डर गई थी कि वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई थी और फिर बेहोश होकर नीचे गिर गई। उन शिकारियों ने तुम लोगों को तंग किया था? मतलब कुछ मारपीट या डराया धमकाया? नहीं सर, वो तो खुद ही हमें देख के डर गए थे। इनफैक्ट जब कोमल बेहोश हुई वो तो वहाँ से भाग ही गए। सर चर्च के आसपास तो वैसा कोई घर नहीं है। हेलो, कोशिश से काम नहीं चलेगा, समझे? रिजल्ट कहाँ है? थैंक यू सर। सर कह रहा था कि मार्केट एरिया में शायद ऐसा घर मिल जाए। कुछ पता चला? नहीं सर। हाँ बोलो। सर ठीक ऐसे ही घर के बारे में पता चला जैसा मैं बताया गया था। कहाँ पे? पता नहीं ये सब हो चुका है कि होने वाला है। अगर कोमल गन देख के डर के बेहोश हो गई और उसके बाद उसे ये सपने आने लगे, कहीं वो इस खून का हिस्सा तो नहीं थी? सर अभी तक तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब सच है या सपना। विश्वास ही नहीं हो रहा। ठीक ऐसी जगह उस पेंटिंग में थी। सर कागजों में जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इस जगह को झील महल कहते हैं। ये झील महल कोमल के सपने में क्यों आ रहा है? ऐसी क्या बात है इस जगह में जो ये जगह उसके सपने में आ रही है? अच्छा, इसके मालिक को बुलाया? हाँ सर, मैंने इसके मालिक को फोन कर दिया है। पुलिस यहाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? नमस्ते सर। सर आप यहाँ? हम यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? सर मेरा नाम अभय है, मैं ही इस जगह का मालिक हूँ। हाँ सर। सर इनकी वाइफ अन्वेषा गायब है और उनकी गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिली है और उनका मोबाइल लोकेशन यहाँ ट्रेस हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए। हम भी यहाँ एक मर्डर की तहकीकात करने आए हैं। शायद किसी औरत का खून हुआ यहाँ पे जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। सर क्या बोला आपने? किसी औरत का खून हुआ है जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी? हाँ। सर लाल रंग की साड़ी तो मेरी बीवी अन्वेषा ने भी पहनी हुई थी। घर की तलाशी लो जल्दी।
पुराना, संदूक पुराना, ताला नया। क्या हो गया अनुजा? मेरी अनुजा को क्या हो गया? फ्रेडी, कोमल और उसके माँ बाप को बुलाओ और डॉक्टर सालुंके को भी। लगता है इस कोमल ने ये खून होते हुए देखा था अपने सपने में। सर, आपने अभी कोमल का नाम लिया? वो माला और यशवंत की बेटी कोमल? हाँ? क्या उसने मेरी अन्वेषा का खून होते हुए देखा है? तुम इन सबको जानते हो? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से। एक दूसरे को जानते हैं? क्या हुआ सर? एक मिनट, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ। अबे कोमल, तुम्हें जब मालूम था कि मेरी अन्वेषा का खून हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और चुपचाप क्या देख रही हो? और तुम लोग क्या देख रहे हो चुपचाप? और माला, तुम तो अन्वेषा की दोस्त थी ना? तुम्हें तो जरूर कोमल ने बताया होगा, तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरी अन्वेषा मर चुकी है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई। कोमल कैसे अन्वेषा को खून होते हुए देख सकती है, वो भी खून होने से पहले? मतलब क्या तुम्हारा? अभय, कोमल पिछले 1 महीने से एक सपना देख रही है, लाल रंग की साड़ी में किसी औरत का खून होते हुए। हमें लगा वो ऐसे बड़बड़ कर रही है। ये वो औरत नहीं है। क्या? कोमल बेटा, ध्यान से देखो। लाल साड़ी जैसे आपने देखा था, और ये जगह भी ठीक वैसे ही जैसे आपने सपने में देखा था। सर, ये जगह तो वही है, लेकिन अन्वेषा आंटी वो नहीं है जो मेरे सपनों में आती थी। वैसे भी वो औरत का तो गोली मार के खून हुआ था ना, इनका तो गला कटा है। एकदम सही कह रही है दया, ये बच्ची कोमल एकदम सही कह रही है। ये वो औरत नहीं है जिसका खून होते हुए इसने देखा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप दया, यहाँ आते वक्त नीचे मैंने खून देखा है, धूल में सना हुआ। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ सालों पहले खून हुआ होगा। सर, मतलब यहाँ एक और खून हुआ है? शायद। और उसने भी लाल साड़ी पहनी थी, और उसकी मौत हुई गोली लगने से। पूरी खड़ी घर की एक बार फिर से तलाशी लो। अगर अब तक जो कोमल बेटी ने बोला है वो सच हुआ है,
तो ये भी सच ही होगा। सर, इस लड़की को सब कुछ मालूम है सर, मैं दावे से कह सकता हूँ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को। 1 महीने पहले मुझे सपना आया था कि मैंने किसी औरत को मरते हुए देखा। बहाने बना दिया है सर, ये एक्टिंग कर रही है। सर आप पूछिए इससे कि किसने मारा है मेरी अन्वेषा को। अगर कोमल ने सपने में जिस औरत को मरते हुए देखा वो अन्वेषा नहीं थी। नहीं सर, मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे तो यकीन है कि इसी ने मारा मेरी बीवी को। क्यों मारेगी कोमल अन्वेषा को? क्यों मारेगी? क्या मोटिव है इसके पास? अबे आखिरी बार जब अन्वेषा से मिले थे, मतलब उस वक्त उसका बर्ताव कैसा था? किसी बात को लेके डिस्टर्ब थी वो? बर्ताव अजीब था कुछ उसका? हाँ जी सर, डिस्टर्ब थी सर वो। डिस्टर्ब थी किस बात को लेके? सर दरअसल अचानक हमारा बिजनेस बंद पड़ गया सर, बर्बाद हो गए हम लोग, कंगाल हो गए एकदम सर। अन्वेषा ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, अब है सब ठीक हो जाएगा। पैसे अरेंज करने वाली थी सर वो आज। पैसे? इस अन्वेषा की कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो कौन कौन कॉल करता था उसे और किस किन लोगों से वो ज्यादा बात करती थी फोन पे, ठीक है? और उसके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स भी निकालो। अन्वेषा का खून किसी पुराने अपराध से जुड़ा हुआ है। सर अंदर कुछ भी नहीं है। अगर एक और खून हुआ तो कहीं ना कहीं लाश तो दिख जाती, लेकिन कुछ भी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि लाश को मार के कहीं फेंक दिया या फिर जला दिया हो। एक मिनट, सीमेंट? हो सकता है लाश को कहीं गाड़ दिया गया, क्योंकि कोमल के उस स्केच में सीमेंट का सॉल्यूशन था। तो कहीं वो एक काम करो, इस घर में पता करो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हाल ही में सीमेंट का काम हुआ है। चलो चलिए। पूर्वी, रेडी? हाँ सर। ये दीवार बाकी की दीवार से एकदम अलग है। यहाँ पे ये प्लास्टर सब निकला हुआ है और ये दीवार एकदम साफ। इस दीवार में कुछ गड़बड़ है, ये दीवार तोड़नी पड़ेगी। तो कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल? हाँ।
समझ में नहीं आता, एक लड़की जो कभी झील में गई ही नहीं, जिसने कभी किसी लाल साड़ी वाली औरत का खून होते हुए देखा ही नहीं, उसे इस तरह के सपने कैसे आते हैं? उसे ये सब कैसे मालूम? और हम उसकी बात को झूठा साबित नहीं कर सकते सर, क्योंकि उसने जो जो बोला है उसके सबूत मिले हमें। क्या इसीलिए तो यकीन नहीं हो रहा है ना कि उसने ये अन्वेषा का खून होते हुए नहीं देखा? सर, कोमल के डॉक्टर से बात की मैंने, तो उनका कहना है कि ऐसी दिमागी हालत में उसके साथ हम लोग रिग्रेशन सेशन नहीं कर सकते। रिग्रेशन सेशन नहीं कर सकते? क्यों? सर, उनका कहना है कि उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। मैंने पूछा उनसे कि हमें कैसे समझेगा कि उसने जो सपने की बात बताई है वो क्या है, उसने कैसे बताई, तो उन्होंने कहा इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। ल्यूसिड ड्रीमिंग? या सारंगी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लूसिड ड्रीमिंग उसी को कहते हैं ना कि जब कोई आदमी सपने देखता है तो अपने सपनों से अनजान नहीं होता। यू आर राइट सर, इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। ये एक सच्ची घटना है और ये लड़की इस घटना का हिस्सा है, इसीलिए उसे सपने आ रहे हैं। अगर ये लड़की इस घटना का हिस्सा थी तो फिर वो हमको बता क्यों नहीं रही है? वो ये क्यों बोल रही है कि वो उस जगह को नहीं जानती, उसने खून होते हुए नहीं देखा? यही तो प्रॉब्लम है दया, यही समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की ऐसा कर क्यों रही है। ये कुछ छिपा भी रही है और बता भी रही है। एक बार इस कंकाल के बारे में पता चल जाए ना कि है कौन। बॉस, ये कंकाल एक औरत का है जिसकी उम्र 38 से 40 साल की है और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल 10 साल पुराना है। क्या मतलब उसका खून 10 साल पहले हुआ? जो खून 10 साल पहले हुआ उसका सपना ये कोमल अभी कैसे देख सकती है? ये कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा ही हुआ है। तो बस इस औरत का खून हुआ है गोली लगने से। ये देखो यहाँ, ये पसलियों की हड्डी में यहाँ पर गोली लगी। और सर वो खून से सना हुआ जो उंगलियों के निशान मिले थे झील महल में, वो किसका था? वो भी इसी औरत के। डीएनए मैच कर लिया। सारंग, तू फेस रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है इस कंकाल का? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बस। तो कुछ और बता दीजिए जिससे इस औरत के बारे में हम कुछ पता लगा सकें। हाँ, इसके दांतों से कुछ पता चल सकता है। बस ये औरत जिंजीवाइटिस की पेशेंट थी और इस बीमारी के पेशेंट अधिकतर अपने लिए एक जबड़ा, एक डेंचर बनवा करके रखते हैं। हालांकि 10 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी पता किया जा सकता है, शायद कभी इसने डेंचर बनवाया हो। एक काम करो, इस अभय और यशवंत के परिवार में देखो क्या कोई ऐसी औरत थी जिसे ये जिंजीवाइटिस की बीमारी थी। क्या बात कर रहे हैं ऑफिसर? कोमल ने जो सपने में खून होते हुए देखा था वो 10 साल पहले हुआ था, वो भी झील महल में। जी हाँ, और हमें लगता है कि कोमल उस वक्त वहां पे थी जब ये खून हो रहा था। ऑफिसर, 10 साल पहले कोमल 7 साल की थी। एक 7 साल की बच्ची वहां जाके क्या करेगी? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि एक 7 साल की लड़की यहाँ से 50 किलोमीटर दूर झील महल में पहुंची कैसे? अकेली तो गई नहीं होगी, किसी न किसी के साथ ही गई होगी ना। ऑफिसर, जब कोमल छोटी थी तो हमारे साथ बाहर जाती थी और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी उसे झील महल लेके गया हूँ। वैसे भी झील महल 15 साल से बंद पड़ा हुआ। और कभी कभार वो बेलिंडा के साथ घूमने जाया करती थी। बेलिंडा कौन है? बेलिंडा कोमल की नैनी थी, उसी ने उसका देखभाल किया है। अब कहाँ है वो? 9 साल पहले उसने काम छोड़ दिया। उसका एड्रेस, फोन नंबर कुछ तो होगा आपके पास? जी हाँ, देती हूँ। ये ड्राइवर कब से आपके पास? पुराना है? जी हाँ, है। कब से काम कर रहे हैं? कई सालों से काम कर रहे हैं सर। कभी कोमल मैडम को झील महल लेके गए हो? नहीं सर। यस सर। जी, वहीं पे हैं सर। अच्छा, ओके ओके सर। या मिस्टर यशवंत, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? ये
ये नहीं हो सकता। ये झूठ है। ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं मुझसे। झूठ तुम बोल रहे हो यशवंत। सब कुछ जानते हुए भी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्यों करूंगा गुमराह? तुम्हें पता है क्यों नहीं? कोमल ने जिस औरत का खून होते हुए देखा था उसे तुम जानते थे? सर मैं नहीं जानता था कि कोमल ने जिस औरत का खून होते हुए देखा है वो उसकी माँ है, कल्पना। हमने उस कलेक्टर के डेंटल कार्ड से पता लगाया। जिस डॉक्टर से कल्पना अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराती थी उसी ने बताया कि वो औरत तुम्हारे परिवार से थी, तुम्हारी बीवी कल्पना यशवंत। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज कोमल को मत बताना कि उसने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है सर। प्लीज वो टूट जाएगी सर। ठीक है, तो फिर सच्चाई क्या है वो तो बताओ। तुम्हारी बीवी का खून किसने किया और क्यों? और ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? मुझे नहीं पता सर। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कल्पना बहुत साल पहले मुझे डिवोर्स देकर वो मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? उसको किसी से प्यार हो गया था सर। बस 3 साल की कोमल को मेरे पास छोड़ के चली गई। तब से कोमल को माला संभाल रही। कोमल जानती है कि माला उसकी सौतेली माँ है? नहीं जानती वो। ये कल्पना यशवंत को डिवोर्स देके कहीं और चली गई थी तो फिर वो झील महल में आके कैसे मर गई? और उसका खून होते हुए कोमल ने कैसे देख लिया? बहुत कुछ मालूम है मुझे, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। जब उनको बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों? क्यों निकाल दिया? वो क्या है, एक बार जब कोमल बाहर से घूम के घर पे आई थी तो बहुत ही चुप थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके 2 दिन बाद वो ड्राइवर संपत गिरने की वजह से उसके सर पे चोट लगी और वो अपनी याददाश्त खो बैठी। ये बात मैंने यशवंत जी और माला जी को भी बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे ही सुना दिया और फिर नौकरी से निकाल दिया। कोमल घूमने के लिए बाहर जाती है और जब वापस आती है तो चुपचाप है, और फिर कोई उसे सीढ़ियों से धक्का देता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। और कुछ साल बाद अचानक कोई आता है, कोमल पे गन तान देता है, कोमल बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसे वो खून वाले सपने आना शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कोमल उस दिन जब चुपचाप लौटी थी वो किसके साथ लौटी थी? विकास जी के साथ। जहाँ कल्पना का खून हुआ था 10 साल बाद ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए अन्वेषा का वहां पे खून हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता बस। हो सकता है 10 साल पहले हुए खून की गवाह हो वो, और खूनी ने उसे किसी बहाने वहां बुलाया और मार दिया उसको। और इस अन्वेषा ने खूनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी तो उसने उसे रास्ते से हटा दिया। फिर तो कोमल की जान को भी खतरा हो सकता है। खूनी को डर होगा कि कहीं उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए, उसको भी मारने की कोशिश करेगा वो। अरे मम्मी ने कहा था ब्यूरो जाना है, पापा वहाँ हैं। तुम तो कहीं और ही लेके जा रहे हो। सही कहा, मैं तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूँ। कहाँ? तुम्हें तुम्हारी माँ के पास। क्या बकवास कर रहे हो? मम्मी तो घर पे है। माला, वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ कल्पना थी, जिसका खून होते हुए तुमने 10 साल पहले देखा था। क्या? और अब तुम्हारी बारी, और न्यूज़ में आएगा कोमल की एक्सीडेंट में मौत। होशियारी मत दो। कोई है? सीआईडी। चल इधर निकल, चल।
कोमल को घर छोड़ दो। किसके कहने पे कर रहा है ये? हैं? बोल। हाँ? विकास साहब, क्या हो गया विकास? कुछ बोलो ना भैया, थोड़ा जल्दी क्या करो। हुआ इनको? पता नहीं क्या हो गया सर, ये ऑफिस से आए मीटिंग से और ऐसे बेहोश हो गए। ले जाओ, जल्दी ले जाओ। जल्दी करो ना भैया। इसको तो जहर दिया गया। अब इसको किसने जहर दिया? हम सोच रहे थे कि विकास ही खूनी है, पर विकास ही शिकार बन गया। मतलब खूनी कोई और ही है। कौन? सर, कहीं यशवंत तो नहीं? बीवी छोड़ के भाग गई थी, तो बदला लेने के लिए धोखे से झील महल में बुला लिया उसे और मार दिया। माला भी हो सकती है। उसे डर लग रहा होगा कि ये कल्पना वापस ना आ जाए, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए मार दिया माला ने। और अन्वेषा? अन्वेषा को क्यों मारा? सर, अभय और यशवंत ये एक साथ बिजनेस कर रहे थे। शायद अन्वेषा को कुछ पता चल गया होगा जो उसे नहीं जानना चाहिए था, तो मुंह बंद कर दिया उसका भी हमेशा हमेशा के लिए। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए एक तरीका है। एक तरीका है। क्या? क्या सर? कोमल का साइको एनालिसिस। रिग्रेशन टेस्ट करते हैं कोमल का। 10 साल पीछे ले जाते हैं उसे, जब वो 7 साल की थी, और फिर सवाल करते हैं उससे। देखते हैं क्या जवाब मिलता है। मगर सर, सभी साइकेट्रिस्ट सर उनके साथ सबने मना किया उसके साथ ऐसा टेस्ट नहीं करने के लिए। खतरा हो सकता है उसके लिए सर। अभिजीत, करना है तो करना ही है, बस फिर देखा जाएगा। हाँ कोमल, मम्मा, मम्मा के हाथ में गन है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? जिस बेटी को मैंने इतना प्यार दिया, वो आज मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये इल्जाम नहीं है मैडम, हकीकत है। ये सब झूठ है। क्या किया मेरी बेटी के साथ? क्या किया आप लोगों ने? हाँ, माना कि मैं सौतेली माँ हूँ, पर मैंने उसे सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया है। तो फिर आपकी सौतेली बेटी आप इल्जाम क्यों लगा रही है? ऑफिसर, मुझे नहीं पता कोमल मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है, मुझे नहीं पता। मैंने सपने में भी कोमल के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, कभी नहीं। किसने मारा उस औरत को झील महल में 10 साल पहले? अभय अंकल। अभय अंकल के हाथ में गन। नहीं तो तुम सब लोग मिलकर ना मुझे फंसा रहे हो। ये उन तीनों की चाल है, माँ बाप और बेटी की, और जिसमें तुम लोग भी शामिल हो। एक बात बताओ, कौन ऐसा बेवकूफ आदमी होगा जो अपनी बीवी को मारकर खुद अपनी जगह पर दफनाएगा? बोलो। और मैं उस कल्पना को क्यों मारूंगा? मेरा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं था। कोमल, 10 साल पहले झील महल में तुमने किसे देखा था? किसने मारा उस औरत को? पापा। मैंने पापा को देखा। पापा एक गन के साथ है। झूठ बोल रही है कोमल। वो मुझे वहां कैसे देख सकती है, जबकि मैं न्यूयॉर्क जा रहा था, मैं फ्लाइट में था। उसने विकास को देखा होगा झील महल में। यशवंत जी, तुम्हें कैसे पता चला कि
विकास झील महल में था और उसी ने कल्पना को मारा। फंस गए ना, हैं? हमने कोई रिग्रेशन का सेशन नहीं किया कोमल के साथ। ये तो बस एक नाटक था सच उगलवाने का, और तुमने सच बता ही दिया, हैं? चलो अब ये भी बताओ, क्यों मारा तुमने कल्पना को? क्यों मारा? कल्पना वापस आना चाहती थी। उसके वापस आने से एक तो मैं माला को खो देता, और दूसरा कल्पना की सारी प्रॉपर्टी जो कोमल के नाम पे थी मेरे हाथ से निकल जाती। कैसे बाप हो तुम? दुनिया का हर बाप अपनी औलाद के लिए जायदाद इकट्ठा करता है, और तुम तो अपनी बेटी की जायदाद हड़पने निकले। वाह! मैं कोमल का असली बाप नहीं हूं। क्या? मैंने कल्पना से सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। कोमल दरअसल कल्पना की पहली पति की बेटी है, और ये बात सिर्फ मैं और कल्पना ही जानते थे। और कुछ समय साथ में रहने के बाद कल्पना ने तुम्हें तलाक दे दिया। तलाक देने के लिए मैंने एक शर्त रखी थी उसके पास। मैंने कहा था कि डिवोर्स पेपर पर तभी साइन करूंगा जब वो मुझे सारी प्रॉपर्टी दे देगी, पर वो बहुत चालाक निकली। उसने उल्टा शर्त रखा, कहने लगी कि तो सारी प्रॉपर्टी कोमल के नाम कर देगी। जब तक मैं कोमल का ध्यान रखूंगा तो जायदाद मेरी होगी। और वो कोमल को छोड़कर चली गई किसी और के साथ। और 2-3 साल बाद अचानक उसका फोन आता है कि वो वापस आना चाहती है मेरे पास, कोमल के पास, कोमल के प्रॉपर्टी के पास। मारा कैसे कल्पना को तुमने? मैंने अपने पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया, विकास, अन्वेषा, मेरा ड्राइवर संपत को, और कल्पना को प्यार से फोन किया और उसे बताया कि वो झील महल आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। और कल्पना झील महल में आई और तुमने उसे मार दिया। मैंने नहीं मारा, विकास और अन्वेषा ने मारा। मैं तो न्यूयॉर्क के फ्लाइट में था। कि कोमल बीच पे कहां से आ गई? उसने खून होते हुए कैसे देख लिया? बहुत जिद्दी लड़की है। विकास जब झील महल के लिए निकल रहा था तो कोमल ने जिद पकड़ ली कि वो भी चलेगी साथ। बस मजबूरन उसे लेकर आना पड़ा। विकास ने उसे एक आइसक्रीम दिलाई और उसे कहा कि तुम गाड़ी में ही बैठो। पर विकास गाड़ी का दरवाजा लॉक करना भूल गया और कोमल पीछे पीछे आ गए और उसने सब कुछ देख लिया। और पकड़े जाने के डर से तुमने संपत से उसे धक्का मरवा दिया। वो बच तो गई लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसकी याददाश्त चले जाने से हमारा रास्ता साफ हो गया और हमारा डर भी खत्म हो गया। फिर अन्वेषा को क्यों मार दिया? अन्वेषा का बिजनेस डाउन चल रहा था तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगी कि कल्पना की मौत के बारे में सबको बता देती है। मजबूरन मारना पड़ा। तेरी अन्वेषा को तूने मारा है। छोड़ूंगा नहीं। धोखा दिया दोस्त ने तूने हमें। वाह यशवंत वाह, एक गुनाह छुपाने के लिए तुमने 3 गुनाह किए। अपने बीवी को मारा, दोस्तों को मारा, और बेटी को 2 बार मारने की कोशिश भी की, सिर्फ पैसों के लिए। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, फांसी होगी तुम्हें, फांसी।